गर्मियों की एक दोपहर थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ किताबों का मुताला कर रहा था कि अचानक डाकिया आया। इसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। लिफाफे पर मिट्टी के निशान और हाथ से लिखी गई सीधी सादी तहरीर मुझे फौरन अपनी तरफ खींच लाई। ये खत पाकिस्तान के एक दूर दराज पहाड़ी गांव से आया था। खत में लिखा था, मौलाना साहिब, हमारे गांव में आज तक कभी सूरत नबी पर बयान नहीं हुआ। हमारा दिल चाहता है कि हम भी नबी पाक की बातें सुने। कृपया हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम पूरी तैयारी कर लेंगे। ये सादा अल्फाज और खालिस जज्बा मेरे दिल को छू गया। मैंने फौरन जवाब लिखा, फलां तारीख को इंशाअल्लाह मैं आपके गांव हाजिर हो जाऊंगा। मुकर्ररा दिन में अपने मामूली से सामान के साथ ट्रेन से उतरा। स्टेशन छोटा सा था और अर्द गिर्द पहाड़ों की खामोशी फैली हुई थी। वहां से मैं तांगे पर सवार होकर गांव की तरफ रवाना हुआ। जब गांव पहुंचा तो चंद लोग मेरा इस्तकबाल करने आए। उन्होंने मुस्कुराकर एक छोटा सा तोहफा पेश किया और फिर आहिस्ता आवाज में कहा, मौलवी साहिब, आप वापस जा सकते हैं, हम अब बयान नहीं करवा सकते। मैं हैरान रह गया। वजह पूछी तो एक ने नजरें झुकाकर कहा, हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी पाक के दुश्मन हैं। वो हमें धमकी देते हैं कि अगर हमने सूरत नबी पर बयान करवाया तो हमारी इज्जत, माल और घर महफूज नहीं रहेंगे। हम कमजोर और गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए मुआफ कीजिए, हम नहीं कर सकते। मैंने वो तोहफे वाला लिफाफा फौरन वापस कर दिया और संजीदगी से कहा, अगर ये मामला मेरी या तुम्हारी जात का होता तो मैं चुपचाप वापस चला जाता, मगर ये बात हमारे प्यारे नबी की इज्जत की है। अब बयान तो होकर ही रहेगा। मेरी बात सुनकर वो सब घबरा गए और बोले, मौलवी साहिब, अब तो चले जाएंगे लेकिन मुसीबत तो हमारे लिए रह जाएगी। मैंने थोड़ा सोचकर पूछा, क्या गांव के आसपास कोई ऐसा शख्स है जिससे लोग डरते हों? कोई ऐसा जो मुश्किल वक्त में डट सके? एक बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, जी, गांव से कुछ फासले पर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका इससे डरता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे उसके पास ले चलो। जब हम नूरा डाकू के डेरे पर पहुंचे तो वो हमें देखकर चौंक गया। आज खैर है, मौलवी लोग मेरे डेरे पर क्यों आए हैं? उसने भन में चढ़ाकर पूछा। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, बात हमारे नबी की इज्जत की है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनते ही नूरा के चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम खड़ा हुआ जैसे इसके जिस्म में बिजली दौड़ गई हो। मौलवी साहिब, मैं डाकू जरूर हूं लेकिन बेज़मीर नहीं। नबी पाक की इज्जत पर कोई आंच आए और मैं चुप बैठूं? नहीं, आइए मेरे साथ। इसी वक्त वो हमारे साथ गांव की मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वहां मैंने 3 घंटे तक सूरत नबी पर बयान किया और नूरा डाकू मस्जिद के दरवाजे पर पहरा देता रहा। इसी में हिम्मत न थी कि करीब आए। बयान खत्म होने के बाद नूरा डाकू ने सबके सामने ऐलान किया, अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ मैली आंख से भी देखा तो नूरा इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसकी ये अल्फाज गांव वालों के दिल में हौसला बन गए। मैं वहां से वापस रवाना हुआ और दिल में इत्मीनान था कि आज नबी पाक की बातें इस गांव तक पहुंच गई। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर निकला तो देखा एक आदमी खड़ा है। सर पर सफेद पगड़ी, चेहरे पर दाढ़ी और जुबान पर दुरूद पाक का वर्द। मैंने पूछा, अब कौन है? ये सुनकर वो आदमी रो पड़ा और लरजती आवाज में बोला, मौलवी साहिब, मैं नूरा डाकू हूं। नूरा ने भराई हुई आवाज में कहा, मौलवी साहिब, इस दिन बयान के बाद जब मैं घर गया तो नींद आ गई। ख्वाब में मैंने प्यारे मुस्तफा को देखा। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज्जत की हिफाजत की है। मैं और मेरा रब तुझसे राजी है। तेरे सारे पिछले गुनाह मुआफ कर दिए गए। मौलवी साहिब,
اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی ہے۔ اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے میری آخرت سنور گئی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا۔ یہ کہانی صرف ایک گاؤں کا ایک شخص کی نہیں، بلکہ یہ سبق ہے کہ نبی کی عزت کے لیے ڈٹ جانا انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر دیتا ہے۔ جو بھی اس